हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स में जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वो बना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों के मज़दूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। तो उनके चलते एक राज्य है मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश ने एक चरण पादुका नाम से अभियान शुरू किया है, जो कि जो मज़दूर हैं उनके पास चप्पल नहीं है उनको चप्पल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन बनता है, चर्चा में रहे भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं। देखिए, अभी हमारी भारतीय नौसेना के इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं। देखिए, इंडियन नेवी के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर में किस सेना में शामिल किया गया है। देखिए, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चर्चा में रही ऊझ नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए, अभी पाकिस्तान के साथ हमारी काफ़ी नदियाँ शेयर करती हैं, तो पाकिस्तान में हमारी काफ़ी 3-4 नदियों का पानी जाता है। तो पाकिस्तान जैसा कि मान नहीं रहा है, तो उसको अब सीधे बात से तो मानेगा नहीं, तो उसके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तो इसलिए एक नदी है जम्मू कश्मीर में, ऊझ नदी। इस नदी का पानी हम एक ऐसी परियोजना बनाई जा रही है कि इस नदी का पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। तो वो उस नदी की सहायक नदी है रावी। ठीक है, ये ऊझ नदी है, ये रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO नेरेडको का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो देखिए, ये बना दिया गया है राजेश गोयल जी को। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1998 में। अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है। देखिए, वैक्सीन का नाम आते ही हमारे दिल में खुशी सी पैदा हो जाती है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तो वैसे ही विश्व एड्स वैक्सीन डे ये मनाया जाता है हर साल 18 मई को। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, उसे देखिए, एड्स में एक HIV होता है और एक एड्स होता है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक वायरस है और इसकी वजह से एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है हर साल 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। आज इसकी थीम क्या रही थी, इसका विषय रहा था, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अपना ब्लड प्रेशर मापते रहें, इसे कंट्रोल करें और लंबी आयु जिएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है। तो देखिए, ये किया है भारतीय थल सेना ने। भारतीय थल सेना ने एक ऐसा इंटर्नशिप शुरू किया है जिसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी है। इसमें होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति 3 साल के लिए भारतीय सेना में नौकरी कर सकता है और इसके लिए उसको जो सैलरी मिलेगी वो इनकम टैक्स फ्री होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनता है,
15 मई 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल ई नाम पोर्टल पर जुड़ने वाली मंडियों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए, अभी एक पोर्टल बना है ई नाम पोर्टल, जो कि कृषि व्यापार से संबंधित है, कि यहाँ पे बहुत सी मंडियाँ एक जगह पे इकट्ठी हों। आप वहाँ पे जाके जो भी फसल, किसान की फसल को खरीदने वाला है, वो उस एक ही स्पेसिफिक ई नाम पोर्टल पर जाकर वहाँ से ख़रीद सकता है कि कौन उसको जो चीज़ चाहिए वो इस मंडी में है या उस मंडी में है, किस मंडी में है, वो वहाँ से खरीद सकता है। तो ई नाम पोर्टल पर जुड़ने वाली मंडियों की संख्या 1000 हो गई है 15 मई 2020 तक। अगला क्वेश्चन बनता है, किस बैंक के द्वारा गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है? देखिए, कोरोना वायरस के चलते सभी के पास फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो कैनरा बैंक ने लोगों को थोड़ी फाइनेंशियल मदद देने के लिए एक गोल्ड लोन की सुविधा शुभारंभ किया है सुविधा का। तो ये किया है कैनरा बैंक ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश ने उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से नया अंतरिक्ष सुरक्षा बल स्थापित किया है? तो देखिए, हर देश के अपने उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, तो उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए एक देश है जापान, उसने एक ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से एक अंतरिक्ष अभियान बल स्थापित किया है, जो कि उस देश के उपग्रहों की सुरक्षा और निगरानी रखेगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, 19 मई कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से सब कुछ तहस नहस हो गया है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो सब लोग अपने घरों में बंद हैं। लेकिन इसके चलते भी दुनिया में एक पहला खेल इवेंट हुआ है कोरोना वायरस के बाद। उसका नाम था बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। ये बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है और ये अभी कोविड-19 के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है और इसमें ये खेल बिना दर्शकों के खेला गया है, यानी कि इस खेल में खेलते समय कोई भी दर्शक नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में मराठी के जाने माने लेखक और नाटककार का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? मराठी के जाने माने लेखक और नाटककार ये थे श्री हरिशंकर वासुदेवन। इनका निधन हो गया है कोरोना वायरस के चलते। लिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? देखिए, सुपर अर्थ ये एक ऐसा ग्रह है हमारी गैलेक्सी में मिला है, जो कि सेम पृथ्वी के जैसा है और ये खोज किसने की है? ये खोज की है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो देखिए, ये बढ़ा दिया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र अपने सभी जिलों में धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसमें क्या होगा कि कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही कारगर है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे तो आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। तो इसमें अगर धारा 144 में होता क्या है कि एक जगह एक स्थान पर 4 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य WHO की 73वीं स्वास्थ्य सभा का आयोजन ये किया गया है जनेवा में, और ये हर साल जनेवा में ही होता है। और इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुर स्थानों को अपने देश का हिस्सा बताने वाला नया मैप जारी किया है? देखिए, हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल भी अब पाकिस्तान की तरह चाइना से हाथ मिलाकर इसने अपना एक नया मैप जारी किया है, जिसमें हमारा जो माउंट कैलाश को जाने वाला रास्ता है उसमें लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाथोर स्थानों को उसने अपना बताते हुए एक नया मैप जारी किया है। देखिए, ये एक बहुत ही नेपाल का गलत वो है कि वो जाके चाइना से हाथ मिला रहा है और भारत के साथ दुश्मनी ले रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ओके बाय।